ताकि मेरी आवाज़ तब तक लगा दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा जो सबक नंबर 24 है मजमूई लिहाज से, वो हमने इंशाअल्लाह आज तक पढ़े हुए 23 असबाब को इनकी हमने मुख्तसरन दोहराई करनी ताकि पेपर में आपको आसानी रहे। चुनाचे ताहाल जो हमने मबाहिस पढ़ी हैं उन मबाहिस को यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है, इनको ही इंशाअल्लाह हम आगे चलाएंगे। इसके बाद साथ में लिख चुका हूँ। इसके बाद आगे अस्मा अस्मा में मसलन इसमें फाइल, इसमें मफऊल और जी इसमें आगे ज़र्फ़ है ना, उसमें किताब में इसमें ज़र्फ़ आ गया, इसमें आला है और क्या है, इसमें तफसील है और क्या है, सरफ है, सरफ और कौन से हैं यही है। एक मसले मीमी भी आपको मैंने बताया था, मसले मीमी है। एक आपको पहले ताजुब बताया था जो हमने बताया वो याद है ना। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया आपके यहाँ पर नंबर में 8 में आ गए राजी मुजर्रद के 6 अबवाब और नीस सुलासी मज़ीद के 14 अबवाब के उन्वानात। आपका टोटल सबक 23 सफ़हात असबाब पर जो मुश्तमिल था। आज 24वां सबक हमारा चल रहा है, वो हमने 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपके सवालात इन 8 हिस्सों में से हैं। सुलासी मज़ीद, सुलासी मज़ीद, मस्दर मीमी के आगे फ़ेल ताज्जुब,
ठीक है जी। तो ये आपने मुझे सुनाना है आज, और यही इंशाल्लाह आपने पेपर में आपने कहा तो पता नहीं आज तो दोहराइए फिर बोर्ड को पकड़ लीजिए। तो सिर्फ आपको ये बताना था कि आपने 23 असबाग में ये पढ़ा है, यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो इसी को आपने सुनाना है, इसी को आपने पेपर में से आना है और इसी में से लिखना है आप। अब हम पकड़ लेते हैं पहले को। सर एक बात हम बाद में पूछेंगे, अगर इसका एक मॉडल पेपर मिल जाए पहले जो ये वो इंशाल्लाह भेज देंगे, आज कोशिश करेंगे आज एक तक भेज देंगे, ठीक है ना? कि आपके सवाल किस तरतीब से आएंगे, वो जो आपको बना के देना है वो इसी का मॉडल या उस जैसा उसी को भी। आप बना के दें फिर हम पढ़ते ही नहीं। ठीक है जी। तो बहरहाल देखें, इम्तिहान है अल्लाह की नेमत है। इम्तिहान का नाम भी लगता है ना, तो वो क्या कहते हैं, जिस्म जिगर का खून चूस लेता है इम्तिहान का ज़माना, कभी सिमाई कभी शिशमाई कभी सलाम। तो बहरहाल ये 8 चीज़ें तकरीबन आ रही हैं। हम चलेंगे तो देखें कि आया इसमें से कोई और चीज़ भी थी। हमने तो वैसे सरसरी देकर इसकी 8 सूरतें बना ली हैं कि ये 8 बातें आपने पढ़ी हुई 23 असबाग में। सबसे पहले आ गया मुक़द्दमतुस सर्फ, जिस चीज़ को हम निकलेंगे उसको हम टेक करते जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले आया है मुक़द्दमतुस सर्फ। मुक़द्दमतुस सर्फ के अंदर जो है क्या चीज़ें हैं, उसमें सर्फ की तारीफ, मौजू, गर्ज़ व गायत, बानिशानी, ये चीज़ जी। सर्फ का लुग़वी माना, जिस चीज़ को आता है बस ऐसे बताते थे। सर्फ का लुग़वी माना बदलना, तब्दील करना, फेरना, बदलना, तब्दील करना। ये तो हो गया इसका लुग़वी माना। इस्तिलाही माना, इस्तिलाही माने में 2 चीज़ें बस ज़हन में रख लें। किसी लफ्ज़ को लफ्ज़ से बनाना और उसमें तब्दीली करना, जिस इल्म से पता चले उस इल्म का नाम इल्म सर्फ। किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से बनाना और बने हुए लफ्ज़ में तब्दीलियाँ करने का इल्म जिससे पता चले, या तरीका जिस इल्म से पता चले, उस इल्म का नाम क्या है? इल्म सर्फ। मिसाल के तौर पर यहाँ मिसाल देख लें। देखें, दावतुन एक लफ्ज़ है, इससे हमने बनाया दावा माजी, दावा बरवज़नी फ़ाल। ये किससे बने? इससे बना है, इससे क्या है जी? बना है। अब हमने इसमें की है तब्दीली, और आजकल हम इसको पढ़ते हैं दा। वमन अहसन क़ौलन मिम्मन, इसमें हो गई है तब्दीली। इसमें हुई है, इसमें तब्दीली हुई। ये जो बना, ये जो तब्दीली, इसका नाम है इल्म सर्फ। आसान कर दिया मैंने, ठीक हो गया जी। दावतुन से जो लफ्ज़ बना, दावा बना, इस इल्म से पता चलता है। इस दावा को हम दावा तो नहीं पढ़ते, कुरान में हम क्या पढ़ते हैं? दा। अरबी में क्या पढ़ते हैं? दा। वो जो तब्दीली हमने की है, जिस कानून के तहत, कानून जो भी है वो तो आएगा, लेकिन जो तब्दीली की है उसे क्या बन गया? दा। तो ये जिस तरह बनाने का इल्म और तब्दीली करने का इल्म कौन सा है? ये है इसकी इस्तिलाही तारीफ। कौन सी तारीफ है भाई? आप बोलें इसको। इल्म सर्फ वो इल्म है जिसके जरिए से हम एक दूसरा लफ्ज़ बनाना और उसमें तब्दीली करने का तरीका मालूम करना। कितना आसान हो गया, बनाना और उस लफ्ज़ में तब्दीली करने का तरीका। मिसाल से समझ आ गई ये बात? ये आपकी तारीफ लफ्ज़ी भी हो गई, लुग़वी और इस्तिलाही भी हो गई। आपने खुद ही की है ना, फिर से नोट भी कर लिया मिसाल के साथ। अच्छा, इसके साथ इसका मौजू क्या है? इल्म सर्फ का मौजू क्या है? कलमा और कलाम तो इल्म ना होगा, मौजू है सीग़े, मुफ़रदात, सीग़े मुफ़रदात अरब या कलाम अरब, जो भी कहे। जो सीग़े हैं ना, सीग़ा ना होता तो सर्फ भी ना होती। देखें, दावतुन सीग़ा है, दावा भी सीग़ा है, दाआ भी सीग़ा है। ये ना होते तो सर्फ भी ना हो। तो ये हैं तो सर्फ है ना। ये मौजू बता रहा हूँ मैं आपको। मौजू क्या है?
सीगा मुफरदात भी कह सकते हैं, सीगे भी कह सकते हैं। क्या है जी? सीगे और मुफरदात। लेकिन बहैसियत किसके? बहैसियत बनने और तब्दीली के। ऐसे नहीं, बहैसियत बनने और तब्दीली के जो सीगा और मुफरदात हैं ये मौजू कहलाते हैं। इस सब का क्या कहलाते हैं? ठीक हो गया। इसके बाद आगे गर्ज व गायत। गर्ज क्यों पढ़ते हैं आप? ताकि लफ्जी गलती से आप बच सकें, लफ्जी गलती से बच सकें। मसलन दावतुन से दावा बनाया आपने, दाइवा ना बना दें कहीं। दाइवा नहीं है, दावा है, फाला है, फाइला नहीं है। दावा से दा आपने बनाया है तो दा के अलावा कुछ और ना बना दें। ये लफ्जी गलती से बचने के लिए आप पढ़ते हैं। ये हो गई गर्ज। गायत क्या है? दुनिया और आखिरत में फलाह और सादत हासिल हो जाए। दुनिया और आखिरत में फलाह और सादत हासिल हो जाए। आई बात समझ जी? ये हो गया। आप डॉक्टर से क्यों मिलना चाहते हैं जी? क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, उसको दिखाना है। ये गर्ज है। गायत क्या है? अल्लाह से शिफा दे। गायत इंसान के इख्तियार में नहीं होती, गर्ज होती है। गर्ज असबाब के तहत है, गायत अल्लाह की मर्जी है दे या। मैं गर्ज और गायत में थोड़ा सा फ़र्क बता रहा हूँ, ये फ़र्क कहीं लिखा नहीं है, एक अंदाजे से बता रहा हूँ। ठीक है जी? अच्छा, ये समझ आ गई। अब इसकी बानी कौन है वो आपने मुख्तलिफ पढ़े थे, अगर ज़हन में हो तो। या इनके शागिर्द हैं अबुल अस्मद दुअली, अबुल अस्मद दुअली, या अबू माज, अबू मुस्लिम माज क्या फरहानी है, कौन से एक थे? अबू मुस्लिम अबू माज है या अबू मुस्लिम माज है, तो वो आपने लिखे होंगे। वो भी थे। और एक कौल ये भी है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब है अल मतलूब है या अल मकसूद है, अल मतलूब है गालिबन, सर्फ के अंदर वो है, इसके मूजिद है, बानी है। और उसकी बहुत सारी शरह लिखी गई है। मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में हार्ड में मौजूद है। ठीक है, बहुत अरसा पहले मैंने ली थी। अच्छा, बहरहाल ये आपके सामने आ गया मुकदमा, ये इसको हमने हल कर दिए थे। इसके अंदर एक चीज और रहती है, जरूरत, वो आप खुद बयान कर दें। क्या आप सर्फ और नहव पढ़ के इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो उलमा कहते हैं कि सर्फ और नहव उलमा के बगैर तफसीर गुमराही बनेगी और आपको कभी जिंदगी में समझ नहीं आ सकती? क्या इस बात से आप मुत्तफिक हुए हैं? यही जरूर, क्योंकि ये जुमला ही समझाना मुश्किल होता है आवाम को ना। वो कहते हैं नहीं, मौलवियों ने ठेकेदारी ली हुई है, कहते हैं कुरान को कोई हाथ ही ना लगाए, तफसीरों को कोई हाथ ही ना लगाए। तो जब इन चीज़ों को समझते हैं तो उसको समझ आती है कि वाकई वो ठीक कह रहे होते हैं, ये मसाइल हैं। ठीक है, जिस तरह बगैर डॉक्टरी का इल्म हासिल किए, MBBS वगैरह डिग्री हासिल किए बगैर वो कहें मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर उसके खिलाफ क्या होती है कार्रवाई? यहाँ तो वो पूछने वाले नहीं है। इस्लामाबाद में तो बड़े मसाइल हैं, वहाँ तो मतलब बड़े मसाइल होते हैं, चीज़ें होते हैं। तो इसलिए ऐसे हर फन के अंदर तो उलमा का फन ये जो है तो बड़ा नाजुक और बड़ा गहरा फन। अच्छा, ये हो गई ज़रूरत, इससे ज़ाहिर। तो मुकदमा आपका हो गया हल भाई। इल्म सर्फ की लफ्जी तारीफ, फेरना, तब्दील करना। अब जल्दी जी आप चले ना। अच्छा, उसकी इस्तिलाही तारीफ, बनाना और उसको तब्दील करने का तरीका, जिससे हासिल उसको क्या कहते हैं? उसका मौजू, सीगे और मुफरदात, मुतलकन नहीं बल्कि। ठीक हो गया? देखिए आप समझ आ रही है ना। शुरू में ये चीजें मैं आपको बता रहा, समझ नहीं आ रही थी क्योंकि आप नए थे, अभी समझ आ रही होगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके बाद आगे गर्ज, ताकि आप लफ्जी गलती से इस तरह की, इसको आप दावतुन पढ़े देवतुन, इसको दावा पढ़े दाइवा, उसको कुछ और ना पढ़े। ये जो गलतियों से आप बचते हैं तो ये भी गर्ज है। गायत क्या है? फलाह और सादत हासिल हो जाए। ठीक है? अच्छा, बानी कौन है वो भी आपने गिन लिए, और उसके बाद जरूरत क्या है वो आपके सामने जुमले में जाहिर होगी। अब चलें जी दूसरी चीज। इस तरह इसमें से सवाल आ गया मुकदमा तो सर्फ के बारे में आप क्या जानते हैं, तो लिख सकेंगे इंशाल्लाह। ये आपका पहला सवाल, ये वाला क्लियर हो गई है। अच्छा, मान लो आगे इस्तिलाहात।
इस्तिलाहात में अगर हम आते हैं तो इस्तिलाहात किसे कहते हैं, सबसे पहले ये इस्तिलाह किसे कहते हैं, तो मैंने कुछ बताया था, उसको जरा हासिल कर लें जी। किसी भी फन में इस्तेमाल होने वाले तारुफी शनाख्ती कलिमात, आसान सा, ये दुनिया की किसी डिक्शनरी में आपको इस्तिलाह की ये तारीफ नहीं मिलेगी, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। किसी भी फन में इस्तेमाल होने वाले शनाख्ती तारुफी कलिमात, शनाख्ती तारुफी, ये इस्तिलाह की मैंने अपनी एक देसी तारीफ की। अब इस्तिलाह यहाँ मसलन देख लें, इन्होंने नीचे लिखा है मसलन तनवीन। तनवीन एक इस्तिलाह है जो सरफ में और नहव में आएगी। तो अब आप कहेंगे तनवीन आए तो यूँ होता है, तनवीन आए तो यूँ होता है। एक आदमी को तनवीन का ही नहीं पता, तो आप पहले उसको क्या बताएंगे, तनवीन। आप कहते हैं जमा आ जाता है, फतह आ जाता है, कोई नया आदमी आया तो वो देखते रहते हैं यार जमा फतह क्या चीज़ होती है, लेकिन आपको पता है जमा फतह क्या है, क्योंकि आपने पहले क्या पढ़ी हुई है, तो ये इस्तेमाल हो रही है, आप पहले से पढ़ के आए हैं। और आप पहले से ना पढ़ चुके, जैसे वो नहीं पढ़ चुके होते तो वो परेशान होते, फिर हमें उन्हें बताना। जैसे डॉक्टर साहब पूछा करते थे दरमियान में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो हम बताते थे कि हमने पीछे पढ़ा है, इस्तिलाहात में यही होता है। तो इसलिए मसला ये है कि इस्तिलाहात अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फन में वो इस्तेमाल होंगी जाके, और वो तारुफी होंगी और शनाख्ती होंगी, उनके अंदर एक मफहूम बंद होगा। आप मफहूम पढ़ेंगे, उसको नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम पहले पढ़ रहे थे। चलें जी, ये तो बिल्कुल आसान से, आप हल करें। जमा किसे कहते हैं, फतह किसको कहते हैं, कसरा किसको कहते हैं, तनवीन किसको कहते हैं, हरकत किसको कहते हैं। लेकिन मैंने मैसेज भी किया था ग्रुप में, मैंने कहा था कि आज इंशाल्लाह उम्मीद से हम तकरार करेंगे, आपको फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सुकून किसे कहते हैं, कुछ भी ना हो हरकत। जज़म किसको कहते हैं, छोटी दाल, छोटी बाहु तो पेश बन जाएगी, छोटी दाल, छोटी दाल। अच्छा, सुकून में फर्क है, मैंने वाज़ेह किया था बहुत तफसील के साथ। सुकून का मतलब ये है ना कि कुछ भी नहीं, आराम से है। मैंने मिसालें दी थी, मैं फिर दे देता हूँ। जज़म का मतलब ये है कि कुछ नजर आता है छोटी दाल की सूरत में। मसलन देखिए, मैंने कहा था अलिफ, क्या कहा था, अलिफ, ये साकिन है। अगर इस पर आप जज़म डालेंगे तो ये हमज़ा बन जाएगा, झटका बनेगा, एक और अगर ये रा ज़बर, राली ज़बर, राली ज़बर, सुकून है, आराम है। अब देखें, इसको हम इस तरह कर देते हैं, रा हमज़ा ज़बर, झटका, बदल गया ना। तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क होता है। आमतौर पर लोग फ़र्क नहीं करते, लेकिन इनमें क्या होता है, फ़र्क होता है। ये फ़र्क समझ आ गया। अच्छा जी, इसी तरह हम नीचे जाते हैं तो मकसूर आ गया। मकसूर किसे कहते हैं, मजरूर किसे कहते हैं, मफ्तू किसे कहते हैं, मंसूब किसे कहते हैं, मरफू किसे कहते हैं, मज़मूम किसे कहते हैं। अच्छा, मुतहर्रिक किसे कहते हैं, हरकत वाला। साकिन किसे कहते हैं, जिस पर कुछ भी ना हो। मजज़ूम किसे कहते हैं, मुशद्दद किसे कहते हैं। अच्छा, तशदीद का माना क्या होता है, शद देना। अच्छा, हर्फ इल्लत कितने हैं, कौन कौन से हैं, समझने के लिए मजमुआ वाई इंसान के दर्द की कैफियत, तो ये दर्द को जैसे तकलीफ को बताते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी हफ्त अक़साम के हवाले से। बीमारियां 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 मुअतल, आगे चलाएं। नंबर 3 मुअतल, जिसमें अलिफ वाउ या सिंगल हो या डबल हो। मुअतल कौन सी बीमारी होती है, जिसमें अलिफ वाउ या सिंगल हो या डबल हो। महमूज किसे कहते हैं, जिसमें हमजा हो। महमूज हमजे से बना हुआ है। मुज़ाअफ, मुज़ाअफ का माना वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, डबल करना, अल्लाह डबल करके देगा तुम्हें। वल्लाहु युज़ाइफु, मुज़ाअफ डबल को कहते हैं। क्या मतलब, एक हरफ डबल होकर आएगा, लेकिन अलिफ वाउ या नहीं होंगे, कोई और होगा। अच्छा, आ जाए मुअतल। मुअतल में क्या होगा, अलिफ वाउ या सिंगल होंगे। मुअतलुल फा, मिसाल अजवफ, नाक़िस। मिसाल कौन सा होता है, मिसाल शुरू में फा के मुकाबले में हरफ आए। मसलन वादा यसरा, वादा किसकी मिसाल है, मिसाल वावी की, वादा वाहु आया हुआ है। यसरा
ठीक है। मिसाल मैंने कहा था समझने के लिए, हम कहते हैं यार पहले मिसाल समझो फिर बात समझ आएगी, तो मिसाल पहले देते हैं, तो आप मिसाल पहले देते हैं, तो हमने फा के मुकाबले में आने वाले को भी क्या कहा, मिसाल। दूसरा है अजवफ। अजवफ जौफ से बने हैं, जौफ पेट को कहते हैं, पेट दरमियान में होता है, तो हमने आइन को भी दरमियान में रखा हुआ है, तो उसके मुकाबले में जो आएगा हरफ इल्लत उसको क्या कहेंगे, अजवफ। उसकी भी दो किस्में हैं, वावी याई। मसलन उसकी मिसाल क्या है, पाला असल में क्या था, अवाला, क्या था, अवाला। बाआ असल में क्या था, बया। ठीक हो गया। अब आए लाम की तरफ। लाम को मुकाबले में आएगा, उसको कहते हैं नाकिस। नाकिस में कहा था दुम कटा, दुम किधर होती है, आखिर में होती है, ठीक है। तो इसलिए तो उसको नाकिस कहते हैं। नाकिस वावी, नाकिस याई। वावी की मिसाल दाआ, दाआवा। नाकिस याई की मिसाल रमाया, रज़िया। ठीक हो गया। ये तो हो गया सिंगल सिंगल, एक एक हरफ इल्लत आया। हरफ इल्लत डबल होकर आ जाए उसको कहते हैं लफीफ। लफीफ का माना लिपटा हुआ, लफाफा। तो लफीफ इसलिए कहते हैं, दो हरफ इल्लत इसमें लिपटे होते हैं। क्या होते हैं, लिपटे होते हैं। फिर ये लिपटे होने की दो सूरतें हैं, फा आइन के मुकाबले में, या आइन लाम के मुकाबले में होंगे, या फा और लाम के मुकाबले में होंगे। अगर फा और लाम के मुकाबले में है तो ये लफीफ मफरूक फर्क वाला होता है, क्योंकि दरमियान में आइन क्या कर रही होती है, फर्क। मिसाल दें जी, ठीक है। इस समाना क्या है पता है, आहलियत से क़ुर्ब मखसूस। अच्छा, वाउ तो या देखें, वाउ फा ला, फा वाउ और दरमियान में तो फर्क है, इसको क्या कहते हैं, लफीफ। क्या कहते हैं, लफीफ मफरूक। मफरूक किससे बने, फर्क से, फर्क कर रहा है। और दूसरा होता है मकरून, कुरान से बना है, कुरान की सूरतें आपस में जुड़ी हुई हैं, रबत। तो मकरून की दो मिसालें बन सकती हैं, या फाइन से जोड़ा दें, या आइन और लाम को जोड़ दें। फाइन को जोड़ दें, जैसे वैलुन, यौम, ये देखें, वाउ या वाउ, ठीक है। या इस तरह जो है दूसरे से जोड़ दें, आखिर से। मिसाल दें जी, तवा, कपड़ा लपेटना, तवा कपड़ा लपेटना, देखें, तवा वाउ या इधर से बन आइन नाम के मुकाबले में ना, ये कौन सा है, मकरून। कौन सा है, मकरून। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आगे महमूज व आसान है जी। महमूज अल्फा की मिसाल दें, अमरा। महमूज लाइन की मिसाल दें, सअला। महमूज लाम की मिसाल दें, फरा। अब मुजाफ पर आ जाए। मुजाफ की दो किस्में हैं, सुलासी और रुबाई। टोटल तीन और शद आ जाए दूसरे पर, फर्रा, फरारा, मद्दा, मदादा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह खर्रा, खरारा, खर्रा। और इसी तरह जो है आगे चार हरफ हो, डबल डबल आ जाए, दम दमा, इसमें हस हसा, दम दमा, अस असा। इसमें मैंने कायदा उसूल बताया था देसी सा, जुफ जुफ ताक ताक, जुफ जुफ क्या मतलब, दम दामा। दम में पहला ताक है ना, तीसरा भी क्या है, ताक है, वो दाल दाल है। दूसरा मीम है, जुफ, उधर से जुफ, चौथे में मीम है, ताक ताक जुफ जुफ, एक जैसे। ये आपका हम तक शाम का जनाजा निकला। आगे कह रहे हैं फेल की चार किस्में हैं। फेल की चार किस्मों का नाम है, फेल माजी, ठीक हो गया। ज़माने कितने किस्म के, माजी। इसके बाद जो है आगे मुस्बत और मनफी, दोनों में फर्क मालूम है। माजी पर मनफी के लिए क्या आता है, क्या आता है, मा ज़राबा। और मुजारे पर क्या आता है, ठीक हो गया। अच्छा, मुजारे पर मा भी आ सकता है, अच्छा आ सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर तरीका ये है कि इस तरह करें। अच्छा, इसी तरह आगे आया है फाइल। फाइल किसे कहते हैं, काम करने। मफूल किसे कहते हैं, जिस पर काम किया जाए। फिर लाजिम किसे कहते हैं, फाइल तक लाजिम रहे। लाजिम का माना पाबंद, पाबंद रहे, मफूल की तरफ तकाजा न करे। और मुताअद्दी किसे कहते हैं, जो आपने आगे निकले, जी जी, वो आगे मफूल की तरफ ही चाहत रखे। मसलन लाजिम की मिसाल कोई दे दे, जलसा ज़ैद, बैठा ज़ैद। कोई और दे दे इस तरफ से, चले दाएं बाएं और
दरमियान से थोड़ा मुकाबला भी करवाते हैं। काम कामा खड़ा हो गया, बस दरमियान से कुछ देर बता दें। जा ज़ैदुन, आया ज़ैद, बराबर हो गई। अच्छा, मुतअद्दी की मिसाल देते हैं आप। ज़रबा ज़ैदुन, हमारा ज़ैद है अमर को, दरमियान से जल्दी जल्दी पीछे तक सारे कोई बोल सकते हैं, छोटे बड़े सारे। हाँ, कतला ज़ैदुन अमरन, मारा कत्ल किया उसने। हाँ जी, इधर से सोच रहे जल्दी ऐसे करूँ मैं। अच्छा, नसरा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने मदद की। इसमें मफूल के आ रहे नहीं आ रहे, सब में मफूल की जरूरत पेश आ रही और ला रहे हैं। अच्छा, आगे चलें जी, समझ आ गई ना? आगे कह रहे हैं जब आप सीधे पढ़ते हैं तो तीन तरह के होते हैं, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। हाजिर का दूसरा नाम मुखातिब या मुखातब, दोनों पढ़ सकते हैं, तिब और तब दोनों कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हुरूफ असली। हुरूफ असली कौन से होते हैं जो किस मुकाबले में? फा आइन लाम के मुकाबले में आ जाए। मैंने बताया था फा आइन लाम में से कौन सा डबल होकर आ सकता है? असली के दो लाम। कितनी मर्तबा? 3 तक। मसलन फा आइन एक लाम, फा आइन 3 लाम। एक की मिसाल दें, फ़अला। दो की मिसाल दें, फा ला दम दम। 3 की मिसाल दें, फा ललीलुन जहमरीशुन। ये 3 जो आए हैं ना, इसमें फेल नहीं आएगा, इसमें फेल, इसमें जामिद आएगा। जहमरीशुन बूढ़ी औरत, खंदरीसुन फलां फलां, इसके आगे फिर। अच्छा, ये समझ आ गई है? फा ललीलुन 3 आ गए। ये उरूफ असली के एतबार से कितने हो गए? 3। फाला, फालला और फालली, 3 लाम आ गए। अच्छा जी, साथ साथ जल्दी जल्दी से आप नोट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। आगे हम ये कहाँ तक पहुँचे हैं जी? ये हमने इस्तिलाहात मुकम्मल कर लिया। इस्तिलाहात मुकम्मल, आप 2 सवाल आपके मुकम्मल हो गए। अब आए हैं माजी की गर्दानें, जो आपको माशाल्लाह फर याद है, कोई मसला ही नहीं, परेशानी ही नहीं है। माजी की गर्दान जी, फालतुन्ना का माना बता दें। तुम सब और तुमने, तुन्ना, तुम सब मत, तुन्ना तुम सब होते हैं। ये तुन्ना के ज़हन में रख लें, ठीक हो गया? अच्छा जी, इसी तरह अब फ़ाला को 2 तरीके और भी हैं पढ़ने के। आइन को बदलें, आइन को फ़ाइला, फ़ाउला की गर्दान आज मैं सब सुना दें। फ़ाउलू, फ़ाउलत, फ़ाउलता, आप औरत को पहले ला रहे हैं ना, उसको बाद में रखना है। अच्छा, फाउल तुम, फाउल ती, फाउल तुन्ना, फाउल तू, ठीक हो गया। फाइल तो सुना आगे, फाइल ये रहेगी। फाइला, 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 फाइलत, फाइलता, फाइलना, फाइलता, फाइलतुमा, फाइलतुम, फाइलता, फाइलते, फाइलतुमा, फाइलतुन्ना, फाइलतु, फाइलना। अच्छा, ये हो गया जी। अब ये 3 किस्म की माजी मारूफ सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद है, ये उसकी हो सकती है। लेकिन अगर इसकी मजहूल निकालेंगे तो हमेशा एक ही निकलेगी। सब सुना दें, वो क्या निकलेगी? अच्छा, माजी मजहूल बनाने का कायदा भी सारी सुन लें ताकि वो भी 2 से साथ निकल जाए। मसलन उसका तरीका क्या होता है जी? ये फ़आल है, आखिर में बरकरार, आखिर से पहले वाले को ज़ैद, शुरू को पेश, क्या बन गया? फ़ुइला, ठीक हो गया? आखिर को बरकरार, उससे पहले वाले को ज़ैद, बाकी जितनी हरकतें हैं सब पेश कर दें, बाकी जितनी हरकतें हैं सब पेश कर दें। इधर तो आप कहेंगे एक ही है,
तो मैं कहूँगा फिर जब आप सुलासी मजीद में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा हो जाएंगी, फिर परेशान हो जाएंगे। इसलिए कह दें बाकी सारी हरकतें क्या कर दें, मसलन इज तनाबा, इज तनाबा। अब इसकी बनाए ना बा को बा छोड़ें, उससे पहले को नी करें, बा को बा छोड़ें। अब बाकी सब को आपके पीछे देखें, जो ये देखें जो नी बा 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 नी ओजो तूनी ओजो तूनी। डॉक्टर साहब समझ आए? यानी आखिर को जबर बरकरार रखें, उससे पहले वाले को और बाकी सबको जो हरकत वाले उनको पेश करें। ये माजी मजरूर बनाने का कायदा आ गया। अब फाल से क्या बन जाएगा, हमारी माजी फ़ोइला। अब फ़ोइला की किताब अब फ़ुइलतुम का माना आप बता दें। फ़ाला का माना काम किया, उसे एक फ़ाला हो के फ़ाइला हो के फ़ाउला हो, एक ही माना करते हैं। फ़ुइला का माना क्या होता है? काम किया गया, किया गया वो एक माना। आप फ़ुइलतुम का माना इसी के साथ करते हैं, काम किए गए। फ़ुइलतुम, अभी मैंने कहा तुम सब मर्दों के लिए कह रहे हैं, काम किए गए तुम। अच्छा, फ़ुइलतुन्ना का क्या माना होगा ज़रमान साहब? काम की गई तुम सब औरतें, ठीक है। फ़ुइलतु का माना आपका मान क्या होगा? तू तू मैं एक बार। फ़ुइलता काम किया गया तू एक बार। फ़ुइलती मर्द के लिए जबर रखी है, जबर ऊपर होती है ना, औरत के लिए ज़ेर रखी है। बस में अच्छा समझ आ गई है ना? अच्छा, बहरहाल ये देखें इस तरतीब से वो किसी ने सवाल मुझसे किया ना कि ईसाई मर्द औरत, इधर की औरत हो उधर की औरत, उधर मर्द हो, तो चंद शराइत के साथ निकाह जायज़ है ना किताबिया के साथ। तो ये क्या मसला है कि उधर का मर्द हो इधर की औरत हो तो जायज़ नहीं है? ये सिंगल दोस्ती क्यों है? मैंने यही जवाब दिया ना। मैंने कहा देखें, तस्वीर जब आपके दाएं बाएं ऊपर हो ना, तो आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज क्या हो जाएगी? मकरूह तहरीमी खराब हो। यही तस्वीर फुक़हा कहते हैं जब आप पाँव के नीचे हो, कालीन पर हो, तो गुंजाइश है। समझ गए होंगे? अच्छा, अब वापस आ जाएं इधर फिर इस तरतीब से। तो ये आपने माजी पढ़ ली भाई। माजी फिर मुस्बत से मनफी भी बना सकते हैं, मा फ़ाला और मा फ़ुइला। और मारूफ से मजहूल कैसे बना, आपने बना लिया ना। ये आपका कितने सफ़े निकल गए जी? यहाँ पर आके निकल गए सफ़ा नंबर 12 तक पहुँचे, ठीक है। सफ़ा 12 तक पहुँचाएँ, लेकिन अभी गर्दानें आपने इसकी मुकम्मल की हैं। अक़साम रहती हैं 6 किस्में, ज़रा अगर कोई सुना दे। 6 किस्में पहले नाम ले लें। ये तो सब प्राली दी। अच्छा, और जी एहतिमाली शकिया। अच्छा, माजी मुतलक की मिसाल दें। ज़राबा, कुछ भी साथ कैद नहीं है ना। मुतलक का मतलब ही क्या होता है? कैद के आज़ाद। अच्छा, माजी करीब बना दें। कद समिया, तहकीक सुना उस एक शख्स ने, तहकीक सुना या अनकरीब सुना। कितने माने हो गए? दो। माजी करीब हो गई, तहकीक सुना या अनकरीब सुना। माजी बैद की मिसाल अफरशील साहब दे दें, कोई और दे दें। फिर लमी लग उसी फिर आसो फिर माशा कोफ्ता की तस्वीर तुसी ना दशुर से फिर मैं ये दशुर था तुसी दस्तक का तुसी बोले ना। माजी मुतलक पहला ज़राबा, मारा उस एक शख्स ने। माजी करीब कद शुरू में लगा दें, कद ज़राबा। तहकीक मारा, अनकरीब मारा उस एक शख्स ने। माजी बैद शुरू में काना लगा दें, काना ज़राबा। मारा था उसे एक मर्द ने गुजरे, इसमें था का लफ्ज़ आएगा, मारा था। ये 3 हो गए भाई। चौथी बताएं। एहतिमाली, एहतिमाली के लिए लफ्ज़ लगता है
लाल्लमा। मैंने बताया था लाल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल है, ये फ़िल पर आया नहीं करता, दरमियान में हम मा लगा देते हैं तो उसको गुंजाइश पैदा कर देते हैं। लाल्लमा ज़रबा, शायद के मारा होगा। क्या माना? शायद के मारा होगा। लाल्लमा ज़रबा आपने लिखी होगी वहीद में मारा था जी, वहीद में मारा था, पुरानी होगी बात ना, मारा था ये सब में पढ़ी थी ना, न सब में ही हुई। ये तो सब ही है ना, सब नहीं सब। लाल्लमा ज़रबा, ठीक है। तो शायद के मारा उस एक मर्द ने। इसका दूसरा माना भी मैंने बताया था, उम्मीद है कि मारा होगा उस एक शख्स ने। लाल्लमा ज़रबा, बाकी तो लिखा आपने ना जी। मसलन आपने क्या लिखा? ज़रबा मुतलक है, ये कौन से मुतलक का मतलब कैद से आज़ाद, इसकी शुरू में कोई कैद शायद है नहीं, ये मुतलक है। और इसको आप दूसरी बनाना चाहते हैं, करीब, माजी करीब करना चाहते हैं, कद ज़रबा। कद ज़रबा, कद ज़रबा का क्या माना मैंने बताया? दो माने बताए। अनकरीब मारा नहीं लिखा तो अभी लिख लें। तहकीक मारा उस एक मर्द ने, अनकरीब मारा उस एक शख्स ने। दो माने, अनकरीब मारा, तहकीक मारा और अनकरीब। जी तीसरा आ गया रशीद साहब, काना ज़रबा। तफसील मैंने इनकी सबकी तफसील भी की थी उस वक्त, लेकिन आप तफसील नहीं कर रहा। काना ज़रबा, काना ज़रबा का में था आ जाएगा। क्या जी? मारा हाँ, हाँ खुद बताता है कि काम बहुत पुराना वो हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम जाते हैं आगे, एहतिमाली, एहतिमाली का दूसरा नाम क्या है? शकिया, क्योंकि स्कूल कॉलेज में शकिया पढ़ते हैं इसको, इसलिए हमने कहा शकिया, हम एहतिमालिया कहते हैं इसको। इसके लिए लफ्ज़ आता है लाल्लमा, लाल्लमा आगे वही ज़रबा, लाल्लमा ज़रबा। क्या माना है इसका? शायद के मारा होगा, उम्मीद है कि मारा होगा। इसके में तो दो तर्जुमे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नंबर 5 शायद भी है और उम्मीद भी है। आज इस्तिमरारी का बता दें, बल्कि इसके साथ तमन्नाई लगाएं, इसके साथ वो जुड़ती है। तमन्नाई का माना आरजू करना, तमन्ना किसको कहते हैं? आरजू को। इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? लईता, लईता, लईता मा ज़रबा। अब ज़रबा चल गया, इसी को पकड़ते हैं। लईता मा ज़रबा, काश के मारता वो एक शख्स, लाड न करता, मारता। जिस तरह औलाद गुमराह हो जाए तो कहते हैं ना, काश के निकल निकल कुर्ता भी तो अच्छा सा यार। लाल्लमा ज़रबा, काश के मारता, काश। अच्छा, इसके बाद नंबर 6 इस्तिमरारी में क्या होता है? काम बराबर हो रहा होता है, मुसलसल होना किसी काम का। इसके लिए होता है काना, जो आगे ज़रबा नहीं होगा, माजी मुजारे लगेगा। काना यज़रिबु, काना यज़रिबु, ये बदल गया, मुजारे आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर देखिए काना ज़रबा फाइल बना हुआ है। अब काना के साथ क्या लगेगा? मुजारे। काना यज़रिबु का माना होगा मारता रहा वो एक शख्स, मारता रहा। और जैसे उस खबीज का स्कैंडल, वो जो बयान आया है, इतराफी बयान, पुलिस की मार खाने के बाद, रिमांड के बाद, वो जो वहाँ का नहीं था, वो चीफ नहीं, इस्लामी यूनिवर्सिटी का चीफ जो था, उसका सिक्योरिटी ऑफिसर था, आज उसको लगी है ना अच्छी खासी, तो उसने उसका बयान सुने, आदमी हैरान होता है। वो एक डॉक्टरों के नाम ले रहे हैं, पता नहीं कितने डॉक्टरों। फिर आखिर में जाके कहते हैं सीधी सी बात ये है, हर डिपार्टमेंट में अगर 15 आदमी हैं तो 8-10 लाजमी इन गनों में मुलव्वस हैं। ये हैं मेहमारान कौम व मिल्लत इस्लामिया यूनिवर्सिटी, 8-10 लाजमी कहते हैं मुलव्वस। अल्लाह माफ़ फरमाए। और ये गंदगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो सुनी सुनाई हम तो चूँकि इस यूनिवर्सिटी को भी जानते हैं, वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ भी देखते हैं, कोई कॉलेज कोई इदारा ढका छुपा नहीं है। मैं अपने बलाकोट की बात करूँ, बैठे हैं हजरात, वहाँ के स्टाम्प पेपर मैं लिख लिख के थक जाता हूँ, सही बात, मेरे मोबाइल में रोड में बकवास से बेगैरती के अड्डे, बेहयाई के अड्डे, कोई तालीम शीट नहीं, बेगैरती करने सीधी सी बात है। वो आउटसाइड कॉलेज है, बिल्कुल यहाँ शुरफा का इलाका है, वहाँ ये गंदगी है कि हजरात बैठे हैं, कितनी गंदगी है। और जो एडवांस सिलसिले हैं वहाँ तो छोड़ दें, वहाँ तो पर्दा भी है, स्काफ भी है, सब कुछ है।
इसलिए शरीयत ने एक चीज़ को गलत कहा है, वो गलत है, उसको हम जितना भी अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करें उसके असरात गलत ही होते हैं। तो बहरहाल इस तरफ आ जाएं। ये 6 किस्में आपने देख ली, ये 6 किस्में। अच्छा, इसकी जब 6 किस्में हो गई हैं तो अब हमारा ये तीसरा पोर्शन दिख गया। ये नोट कर लीजिए, नजरात के पास नोट नहीं थी, समझ भी आ गई है, ठीक है। ये हो सकता है कि आ जाए सवाल, इस तरह का कोई सवाल जुड़ता। अच्छा जी, अब आपको इंशाल्लाह अजनबी नहीं लगेंगे। नंबर 4 में फेल मुजारे की गर्दानें और किस्में। पहले तो हम गर्दानें आपसे करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम किस्में सूरतों की तरफ जाते हैं जो आपने तकरीबन 10-12 लिखी, ठीक है जी। सबसे पहले हम सैंपल मुजारे मुतलक को पकड़ लेते हैं। मुजारे मुतलक वही होगा जिसके साथ कोई कैद शेर ना होगी, लाइन वगैरह कुछ भी नहीं होगा जी। कौन इस तरफ से कर लें जी, कोई एक पीछे तक। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक आदमी कफारा अदा ना करें, फर्ज किफाया ना हो, फर्ज ऐन के दर्जे में चलें। फर्ज शरी तो कह नहीं सकते, वो बहुत ऊपर होता है, तो फर्ज किफाया ना हो बल्कि फर्ज ऐन उर्फी उस दर्जे में चलें। हाँ जी जी, याज़रिबु नज़रिबु हो गया जी। अच्छा, यज़रिबूना का माना कौन बताएगा इसी लाइन से आपके अलावा? यज़रिबूना, माशाल्लाह। तज़रिबूना किसी को कन्वर्ट करते हैं मुखातब में, रहमान साहब, मारते हो या मारो तुम सब, ठीक हो गया। यज़रिबना से मिला बता दें, या मारेगी। तज़रिबना आखिर में अगर बता दें, इसी को आपने मुखातब बनाना है। मारती हो या मारोगी तुम सब औरतें। अच्छा, ये तो हो गया सर से। अब दरमियान यज़रिबना की गर्दान होगी। ये यज़रिबना को ये तो उसको छोड़े, अब या फैलना कह दें। क्या कह दें? या फैलना। या फैलना के अलावा दो और पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ेंगे? अफ़अलना, या फअलना हो गया, या फअलना। या फअलना की गर्दान दरमियान से सुना दें। ए अब्दुल्ला सुना दे, या फालू या फलानी। इब्राहिम सुना दे, हाँ वही है, या फालू। साथ वाला सुना दे। आज चुप है यार, क्या मसला है? निशान साहब, आगा हुई सी रहे जी। तफअलना आगे अफअलू। अब इस तरफ से पेश वाली सुना दें, या फअलू ओलू। और इसे देखो, या फअलू पकड़े है ना, किसी को पकड़ कर आगे और सारे ता दें। उलू उलू तफअलू तफअलूना दूसरी सुना। हाँ जी, 3 मिनट सुना। या फेलू या फालू या मर्जीना, या फेलू सुना दे। या फेलू या फिलाने या फुलूना या फईलूना, या फेलूना तफिलू तफिलाने तफिलना या फैलना, या फिलना तफिलू तफिलाने तफिलूना तफिलीना तफिलाने या तफिलना तफिलूना तुसी या फालू तो सुना। यफअलू यफअलाने यफअलूना तफअलू तफअलाने यफअलना 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 तफअलू तफअलू तफअलाने तफअलूना तफअलूना अलीना तफअलाने तफअलानी तफअलूना तफअलना तफअलना तफअलना
अब ये लिखेंगे तो बिल्कुल सही लिखेंगे इंशाल्लाह, अंदाजा पता चल रहा है, लेकिन ये है कि जब तक बोलेंगे नहीं फिर वो भी मसला होता है ना, इसलिए बोलना जरूरी है। ठीक है, चार चार पाँच पाँच हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना देना, ग्रुप में ये तकरार के बगैर नहीं है। नहीं है नहीं तो इसी में कर रहे हैं, चल रहा है। नहीं अपना हमारा अपना स्टूडेंट को ना, अच्छा उनका नो ऊपर वालों का, बुजुर्गों का, बुजुर्ग में फिर मुश्किल हो जाती है। मैं भी सोच रहा था कि एक ग्रुप हम अपना अलग से बना लें, और ये हमने उनको बुजुर्गों को ऐड नहीं किया था, और इसी वजह से नहीं किया था कि ताकि सिक्रेसी कहते हैं घूस ना होना, लेकिन वो शहरियार भाई ने कर दिया फिर, और करना भी चाहिए था, जाहिर बात है। तो हम एक ग्रुप वाकई अपना एक सेपरेट बनाते हैं जिसमें मतलब इस तरह की चीज़ें हम अपना मुज़ाकरा कर सके। ठीक है, बना देते हैं इंशाल्लाह इसको। अच्छा ये अभी इम्तिहान जो होगा ना सिमाई, इसमें इंशाल्लाह जो छांट हो जाएगी ना, उनके इंशाल्लाह ग्रुप बना देंगे। छांट मतलब है जो इम्तिहान में इन चीज़ों में अगर पूरे हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह उनका ग्रुप अलग से मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा ये हो गया इस तरह से। मुज़ारे मुतलक हो गया ना। अब ये मुज़ारे मुतलक की कितनी सूरतें आपने पढ़ी? तीन। तीनों का मजहूल एक ही। मजहूल कैसे बनाएंगे? चलें जी, माजी को आपने पढ़ लिया था। मसलन या आलू है या इलू है या उलू है, जो भी है, आखिर को बरकरार, जी आखिर को बरकरार, जबर पेश, बस। बोलें जी क्या करना है? आखिर को आखिर से पहले वाले को, शुरू को बना, क्या बन गया? ये देखें, आखिर बरकरार, आखिर से पहले वाले को जबर और पहले वाले को पेश, या इलू औलू आइलू जो भी था उसे क्या बना दिया? मजहूल एक होता है। समझ गए बात को? ठीक हो गया। या फालू की किरात रहमान साहब सुनाएंगे। या फालू, या फालानी, अलूना, तफालू, या फालना, छठा या फालना या के साथ आ जाता है। आगे ता के 6, तफालू, तफालानी, अलूना, अलीना, अलीना, तफालानी, तफ अलना, अफालू, नफालू। ठीक हो गया। ये तो आपने मारूफ पढ़ लिया। मजहूल में आपने क्या पढ़ा? यो फालू। या फालू का माना करें जी काम करता है या मजहूल का माना करें किया जाता है या किया जाता है। अब यो फालू की गर्दान अब्दुल साहब करते हो। ठीक है जी, हम सफ़ा नंबर 17 पर पहुंचे। सफ़ा नंबर 17 पर जब पहुंचे हैं तो अब हमने इसमें देखना है सूरतें। तकरीबन 12 सूरतें आपने पढ़ी हैं। अब 12 सूरतें अगर आप देखना चाहें तो वो रख लिया करें सर। वो अगर हम इसको देखना चाहें कि किस तरह हम इसकी सूरतें बनाएंगे तो आप पहले खुद बना लें। मसला हम जुबानी बना देते हैं, थोड़ी सी बना लेते हैं। फेल मुजारे मुतलक, फेल मुजारे मुतलक मुस्बत, मुतलक मनफी, तो ये हो गया। ये आपने सबने नोट कर दिया है? हाँ नोट कर दीजिए। बिठा दूं? अच्छा जी, अब देख लें ये जो है ना इसको हम पढ़ने लगे हैं। इसको पहले फेल मुजारे मुतलक मुस्बत, जी बताएं जी उस मिसाल क्या है? सब बोल रहे हैं क्या है? या फालू। इसको मुजारे मुतलक क्यों कहते हैं? इसके शुरू में मुस्बत क्यों कहते हैं? कि ला भी। अब इसी को आप बाकी वही है और इस इधर कर लेते हैं मनफी जी। ला यफ़अलु, ला यफ़अलु पेश आखिर में देनी है। पहले का माना करें काम करता है या करेगा, तो दूसरे का माना कर लें
काम नहीं करता है नहीं करेगा। तो हो गए। अब इसके बाद आप कहते हैं फ़िल मुज़ारे जी मुअक्कद बिलन नासबा। बिलन नासबा किसको कहते हैं? नसब देने वाला। नसब क्या होता है? ज़बर। अब पढ़े लई यफ़अल, लई यफ़अला। नसब का माना ज़बर है, ज़बर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज़बर। अब इसको थोड़ा सा फिर दोहरा लेते हैं। लई यफ़अला, वो मैंने आपको कुछ कोड बताए थे 5 7 2। इसका मतलब अगर किसी की ज़हन में हो 5 पर हरकत नजर आएगी, बस पेश हो, जबर हो या लम की जज़म हो, अपनी पेश हो या लम का जबर हो या लम की जज़म हो, नजर आएगी। यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। बोले जी। ठीक हो गया। 2 ता वाले, 1 या वाले, 2 ता वाले और 1 हमजा वाले, 1 नून वाले। 7 वो होंगे जिनके आखिर में हरकत नजर नहीं आएगी, कायम मकाम बदल कर आएगी नून एराबी से। वो 7 कौन से? 4 सीधे सीधे तस्निया के, 2 जमा मुज़क्कर के, 1 वाहिद मुअन्नस हाजिर जी। उसको मसलन यफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलानी 4। आगे यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। पीछे रह गए 2 जमा मुअन्नस के, यफ़अलना, तफ़अलना। यफ़अलना, तफ़अलना क्या है? मबनी। इनमें किसी किस्म का कोई अमल शामिल नहीं। चुनांचे लम आए, नहीं आए, जो भी आए, ये 2 में तो अमल नहीं करेगा, बाकी में अमल करेगा। क्या अमल करेगा जी? 5 जिनमें हरकत नजर आती है उनमें अपनी हरकत ज़ाहिर करेगा। नासबा नसब देगा और लम जाज़मा जज़म देगा। ठीक है। लेकिन 7 में क्या करेंगे? दोनों नून एराबी को गिरा और 2 में कुछ भी, क्योंकि वो 2 क्या हैं? मबनी है। और वो मबनी कौन से हैं? जमा मुअन्नस से। दाढ़ी हुई है कि नहीं हुई? आए ना आगे दसे यज़रिबना तज़रिबना को आगे दसे तो मबनी है। और यज़रिबूना तज़रिबूना मुज़क्कर बेचारे शायद। अब तो समझ आ गई ना, अब तो याद रहेगा ना। मुअन्नस यहाँ गालिब आ गई, मुअन्नस यहाँ। फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर मुज़ारे पूरे को मबनी बनाना चाहते हैं तो आखिर में क्या लगाते हैं? नून ताकीद, सकीला खफीफा। जब आप सकीला खफीफा लगाते हैं मुज़ारे के साथ तो वो सारे मुज़ारे को क्या बना देता है? मबनी बना देता है। क्योंकि नून सकीला खफीफा होता है हरफ। क्या होता है? और हरफ क्या होते हैं? मबनी असल, मबनी असल। और मबनी असल जब आखिर में आएगा, एराब आएगा, आगे बैठा होगा मबनी असल, और आप तो आखिर में आता है, छोड़ेगा। समझ आ गई बात? अच्छा जी, ये हो गया उसके साथ। अब इसका माना करें, ये तब्दीली भी करते हैं। अगर सवाल आ गया कि लाइन क्या तब्दीली करते हैं, तो आप कहेंगे लाइन 2 तरह की तब्दीली करता है, लफ्जी मानवी। लफ्जों में क्या तब्दीली करता है? 5 में जबर नजर आएगी, 7 में नून एराबी गिरेगा, 2 मबनी है, कुछ नहीं होगा। 5 में जबर नजर आएगी, 7 में नून एराबी गिरेगा और 2 में कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या है? ये हो गई लफ्जी। ठीक हो गया। मसलन लन यफ़अला, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन अफ़अला, लन। अब वो बताएं, लन यफ़अला, लन यफ़अलू, गिर रहा है ही नहीं गिर रहा है। और 2 में कुछ भी नहीं होगा, लन यफ़अलना, लन तफ़अलना। ये क्या हो गया? लफ्जी अमल। मानवी अमल क्या है? हाल को क्रश कर देगा, खत्म कर देगा। मुस्तक़बिल जो है वो पुख्ता भी करेगा, साथ क्या करेगा? मनफी पुख्ता करेगा, मनफी पुख्ता। इसका माना आएगा हरगिज़। ईमान करें आप इसका, नहीं अफ़अला, हरगिज़ काम नहीं करेगा। वो है। समझ आ गया? अब ये पहली पढ़ी हुई बातें अभी आपको समझ गए आप? अच्छा जी, ये कितनी तब्दीलियां हो गई हैं? 2, लफ्जी और
हाल खत्म, मुस्तकबिल मनफी पुख्ता, माना क्या आएगा? हरगिज, हरगिज नहीं काम करेगा वो एक हाल। इसके बाद हम आगे जो मुजारे लगाते हैं, ठीक है जी। एक तो ये कौन से फिर मुजारे ये लगा दें, मुअक्कद, बिलम, हाँ जी, जाज़िमा, बिलम जाज़िमा, जाज़मा, ठीक है। इसको जहद, नफी जहद भी कहते हैं, नफी जहद, नफी जहद भी कहते हैं। बिलम जाज़मा, जाज़मा जज़म देगा जी, वही काम करेगा जी। 5 में क्या करेगा? एराब खत्म कर देगा। एरा क्या करेगा? अपनी क्या ज़ाहिर करेगा? जज़म ज़ाहिर करेगा, जज़म ज़ाहिर करेगा। 5 में क्या करेगा? साथ में नून एराबी गिरा देगा, ठीक हो गया। 2 में क्या करेगा? मबनी कुछ भी नहीं करेगा। लम यज़रिब, लम तज़रिब, लम तज़रिब, लम अज़रिब, लम नज़रिब, लम यज़रिबा, लम यज़रिबू, देखें गिरा है, उसी की तरह कर रहा है। 2 में वो भी कुछ नहीं कर रहा, 2 में ये भी, गोया ये वाले इन दोनों में मुश्तरक होते हैं और ये जुदा होते हैं। यहाँ ज़बर ज़ाहिर होती है, यहाँ क्या ज़ाहिर होती है? अब जिन हज़रात ने लिखे हैं, मतलब हज़रत ने लिखे हैं बड़ी तरतीब से, वो बिल्कुल इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहे हैं, जिन्होंने अपनी कलम से खुद लिखे हैं। अच्छा, मन भी क्या तब्दीली होगी जी? मन भी वहाँ हाल खत्म होता था, मुस्तकबिल मन भी में पुख्ता होता था। यहाँ हाल भी, यहाँ हाल भी और मुस्तकबिल भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। माजी पुख्ता हो जाएगा। माजी का माना, माजी मनफी पुख्ता, माना हो जाएगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लम यज़रिब का माना करें, बिल्कुल नहीं मारा। ये कौन सा जमाना है? माजी। हाल और इस्तिक़बाल दोनों क्या हो गए? मनफी पुख्ता, मनफी मुअक्कद पुख्ता। लम यज़रिब बिल्कुल नहीं मारा, हो गया ये भी। ये मुजारे की मोटी मोटी किस्में ये हैं। फिर इसके अलावा एक और जो था वो कौन सा था? हाँ, बानून बिलाम ताकीद मफ्तूहा, बिलाम ताकीद मफ्तूहा व बानून ताकीदिया। बानून ताकीद, ताकीदिया के दो हैं, सकीला और दूसरा खफीफा। सकीला कितने के साथ लगते हैं फिर मुजारे के? 14। खफीफा कितने के साथ लगते हैं? 8। मसलन सकीला लगाएं 14 के साथ, ला यज़रिबन्ना, ला यज़रिबानी, ला यज़रिबुन्ना, ला तज़रिबन्ना, ला तज़रिबानी, ला यज़रिबनानी, ला तज़रिबन्ना, ला तज़रिबानी, ला तज़रिबुन्ना, ला तज़रिबिन्ना, ला तज़रिबानी, ला तज़रिबनानी, ला अज़रिबन्ना, ला नज़रिब। इसमें क्या होता है? बन्ना, बुन्ना, बिन्ना, बानी, नानी। क्या? बन्ना, बिन्ना, बुन्ना। बन्ना लगता है वाहिद वाहिद के साथ या जमा मुतकल्लिम के साथ, और बुन्ना लगता है जमा मुज़क्कर के साथ, और बिन्ना लगता है वाहिद मुअन्नस हाज़िर के साथ, और बाकी बानी बानी लगता है तस्निया के साथ, और नानी नानी जो नान तंदूर के हैं वो किसके साथ लगते हैं? जमा मुअन्नस। ये आपको मैंने बताया था, बात समझ आ गई है? अच्छा जी, जब ये हो गया आपके सामने, अब इसको ला यज़रिबन्ना बल्कि ला यफ़अलन्ना अगर सबसे पढ़ लें, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलानि, ला यफ़अलुन, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानि, ला यफ़अलनान, ला तफ़अलन्ना, ला तफ़अलानि, ला तफ़अलुन, ला तफ़अलिन्ना, ला तफ़अलानि, ला तफ़अलनान, ला तफ़अलन्ना, ला नफ़अलन। माशाअल्लाह। समीला साहब सुनाएंगे ला यफ़अलन्ना। माशाअल्लाह। दरमियान में असद भाई सुना दें। यफ़अलन्ना, यफ़अलानि, यफ़अलुन्ना, लतफ़अलन्ना, लतफ़अलानि, लयफ़अलनानि, लतफ़अलन्ना, लतफ़अलानि, लतफ़अलुन्ना, लतफ़अलिन्ना, लतफ़अलानि, लतफ़अलनानि, लअफ़अलन्ना, लनफ़अलन्ना।
सुना रहे हैं। लयफ़अलन लतफ़अलन अलन्ना लतफ़अलानी ना लतफ़अलुन्ना अलिन्ना अलानी नानी। आपकी तजवीद माशाल्लाह अच्छी है। अच्छा इस तरफ से माशाल्लाह सब सुना आगे ना अरीम साहब शुरासन इंशाल्लाह देखो अगली दो सुनता शुरासन अच्छा माजिद साहब शुरा के इंशाल्लाह अच्छा जी ये हो गया। पीछे कोई सुनाएगा? निसार आप सुनाओगे या लयफ़अलन? लतफ़अलन लतफ़अलानी लतफ़अलुन्ना लयफ़अलनानी आखिर में हो गया। लाफ़अलन्ना अरीब सुनाओगे? यही लयफ़अलन थोड़ा सा आवाज़ बुला लयफ़अलन चलो ये मुश्किल है आपके लिए, आप जरा थोड़े से इब्तिदाई सुनेंगे। लयफ़अलन लयफ़अलानी लयफ़अलुन्ना लतफ़अलन लतफ़अलानी लयफ़अलनानी लतफ़अलन लतफ़अलानी लतफ़अलुन्ना लतफ़अलिन्ना लतफ़अलानी लतफ़अलनानी लअफ़अलन्ना लनफ़अलन्ना। माशाल्लाह बस समझ तो आ गई है ना? ये आ गया। बानून शुरू में क्या है? लाम ताकीदिया मफ्तूहा। इसका माना क्या होता है? इसका माना क्या होता है? अलबत्ता। इसका माना क्या होता है? जरूर बजरूर। अब माना कर लें लयफ़अलन का अलबत्ता। अच्छा इसमें ये तो हो गया ये, और इसमें भी क्या होता है? हाल खत्म, हाल खत्म, मुस्तकबिल पुख्ता और कौन सा? मुस्बत पुख्ता। इसके मुकाबले में वो लाम के मुकाबले में वो मनफी पुख्ता करता था, ये क्या करता है? मुस्बत पुख्ता करता है। जी लयफ़अलन अलबत्ता जरूर बजरूर काम करेगा वो। ठीक है। लयज़रिबन्ना अब्दुर्रहमान क्या माना है? लयज़रिबन्ना अलबत्ता जरूर बजरूर मारेगा वो एक। लयंसुरन्ना का क्या माना होगा? अरीब अलबत्ता जरूर बजरूर मदद करेगा वो एक। ठीक है। इस तो लयफ़तहन्ना अब्दुल रशीद क्या माना होगा? खोलेगा, खोलेगा वो एक शख्स। ठीक है। अच्छा ये यहाँ तक समझ आ गया? समझ गया ना? अच्छा जी। अब इसको आपने ये किस्में तो पढ़ ली, इसके अलावा और किस्में बताए ना जो आपने पढ़ी थी? नून खफीफा किस है? नून खफीफा कितने के साथ लगता है जी? 8 के साथ। किन 4 के साथ नहीं लगता, किन 6 के साथ नहीं लगता? 4 तस्नीया के नहीं लगता, 2 जमा मुअन्नस के नहीं लगता। क्या फार्मूला है? नून खफीफा 4 तस्नीया के साथ नहीं लगता, 2 जमा। अब कोई अगर सुना ले इसकी गर्दान तो सुना लयफ़अलन लयफ़अलन लयफ़अलुन लतफ़अलन लतफ़अलुन फिर 2 और उसी लतफ़अलन 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 लतफ़अलुन लतफ़अलिन लअफ़अलन लअफ़अलन। ठीक हो गया। ठीक है जी। मतलब ये 8 के साथ लगता है कि 6 के साथ नहीं लगता, बस वो फार्मूला से अंदर रखें। तस्निया 2 जमा, क्योंकि अगर उनके साथ लगाते हैं तो आखिर में इज्तिमाई साकिनैन 2 साकिन इकट्ठे होते हैं और 2 साकिन इकट्ठे करके पढ़ सकते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद मुजारे की और सूरत सीन। ठीक है। सीन के साथ और कौन है? सौफा। ये कोई खास नहीं है लेकिन सौफा यज़रिबु तो आसान है। सयज़रिबु सीन के साथ कैसे पढ़ेंगे?
सयज़रिबु। सौफा के साथ कैसे पढ़ेंगे? सौफा यज़रिबु। ये भी गर्दान बनेगी, ठीक है। सौफा यज़रिबु और सयज़रिबु क्या फर्क है? ये क्या माने हैं दोनों का? अनकरीब मारेगा, मारेगा। ये भी ये हाल खत्म कर देते हैं, हाल खत्म, मुस्तकबिल आ जाता है, ठीक है। मुस्तकबिल पुख्ता ना कहें, बस मुस्तकबिल, पुख्ता शुख्ता नहीं है, बस मुस्तकबिल, हाल खत्म जी। सीन लगता है जैसे सयज़रिबु, सौफा लगता है जैसे सौफा। इनका नाम मैंने बताया था ना कि मुजारे मकरून बिसीन, मकरून का माना मिले हुए, मिलाया हुआ, मकरून बिसीन या मकरून बिसौफ। मकरून वही लफीफ मकरून वाला मकरून, मिला हुआ, मिलाया हुआ। अनकरीब मारेगा, अनकरीब मारेगा, लेकिन सयज़रिबु में जो अनकरीब है वो जल्दी है, और सौफा यज़रिबु का मतलब है जरा थोड़ा वक्त लगेगा ना, भाई नहीं करीब ही है लेकिन थोड़ा उससे आगे, थोड़ा उससे आगे। तो फिर अब्दुल वाहिद साहब ने शायद सवाल किया था कि कितना फर्क करेंगे, मैंने कहा जितना आपकी मर्जी आपकी मर्जी है। अच्छा, ये मकरून बिसीन सयज़रिबु, मकरून बिसौफ सौफा यज़रिबु। अच्छा, इसके अलावा और जो मुजारे पढ़े थे हमने, कौन कौन से? एक मुजारे और एक ना ना वो तो है मुजारे की कुछ और सूरत है, खत्म हो गई है। यही है बिलाल में, खत्म हो गया ना, और कुछ रहता तो नहीं है। ला ला में ला भी लगा, ला से आगे ला आगे ना, वो ला हमने ऊपर भी उसके जनाजा निकाला है, वो ऊपर मुस्बत और मनफी के साथ निकाला है। और किसी के ज़हन में कोई है नहीं तो बताए। अच्छा ठीक है जी, सारे पूरे हो गए ना, सारे क्या हो गए ना, इसमें है उस तरह हम छोटी छोटी बनाई थी, साथ उसमें हमने रही को भी मिलाया, साथ हमने अल्लाम अमर को भी मिलाया, लेकिन अब हम उनको थोड़ा जुदा कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए हमने अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं ना, उनको साथ मिलाएं तो ये 12 से ऊपर जाएंगे उसकी इसमें बात गुजारे की, लेकिन गुजारे में जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं वो हमने इकट्ठे कर दिए। अब चलें जी, ये आपका गुजारे वाला पोर्शन 5वां आ गया जी। पहले अमर, पहले अमर में जो गर्दाने हैं इसमें 6 तो लाडले हैं, 6 लाडले, उनको तो बिल्कुल अलग रखें आप, और बाकी है, बाकी में लाम अमर लगेगा, लाम ज़ेर ली, क्या लगेगा? लाम ज़ेर ली, और ये लाडले हैं। इन लाडलों की पहले गर्दान कर लें आप, इफ़इल के साथ करें, इफ़इल, ठीक हो गया। इसको दूसरी तरफ कोई पढ़ ले, है ना, इफ़अल, इफ्ताह, इस्मा, इफ़अल, इसको कोई तीसरी तरफ पढ़ ले, पेश लगा के, शुरू में पेश जब आएगी यहीं पर तो शुरू में भी पेश आएगी, याद आ रहा है ना, वो फौल। अब तीनों की मिसालें हैं, इफ़इल, इफ़िला, इजलिस, इजलिसा, इज़रिबा। अब दूसरे की मिसाल दें, इफ़अल, इफ्ताह, खोल तू एक बार, इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इस्मा, इस्मा, सुन तू एक बार, ठीक हो गया। अब तीसरे की मिसाल दें, वो फौल की, उनसुर, उनसुरा, उक्तुल, उक्तुला, कत्ल करो, उक्तुल, ठीक हो गया। ये 6 लाडले तो आप ज़हन में रख लें। इनका नाम क्या है इन 6 लाडलों का? फेल, अमर, हाजिर, मारूफ, फेल, अमर, हाजिर, मारूफ। ये जब लफ्ज़ लिखा हुआ आप देखें तो आपके ज़हन में आ जाए लाडले 6, और इनके तरीके आपने कितने रखे पढ़ने के? 3। कितने तरीके रखे जी? 3। तो 3 तरीके ज़हन में रखें, पेश के साथ पेश लगानी, शुरू में भी लगानी है, हो गया। अब इसके बाद जितने भी आएंगे वो उनके लिए कायदा क्या है, उनके शुरू में, मुजारे के शुरू में क्या लगेगा? किसके शुरू में? मुजारे के शुरू, मुजारे के शुरू में। मसलन यफ़अल है ना, यफ़अलु के शुरू में क्या लगेगा? ली, पढ़ें, लिया, क्या है? लिया। क्या माना हो जाएगा ली का?
चाहिए कि, लिया फाल का माना करें चाहिए कि काम करे वो एक। अब जाहिर बात है अमर और नहीं में हाल खत्म हो जाता है और मुस्तकबिल की तरफ चले जाते हैं। किसकी तरफ चले जाते हैं? तो चाहिए कि काम करे, मैंने बताया था हाल का आखिर होता है मुस्तकबिल का शुरू। लिया, ये समझ आ गई? अच्छा, ये हो गया अमर की गर्दाने 6 लाडले, और उसके अलावा जो बनाने हैं कि तो किस तरह बनाने हैं? मुजारे के शुरू में ली लगाने हैं और आखिर को क्या देनी है? जज़ा। माना क्या हो जाएगा? चाहिए कि काम करे वो एक। लियफ़इल हो, लियफ़आल हो, लियफ़ऊल हो, एक ही माना है। और इनका मजहूल है किया गया लियुफ़आल। क्या माना? चाहिए कि काम किया जाए वो एक। ये हो गया अमर। ये क्या हो गया जी? फिर हो सकता है सवाल आए कि अमर बनाने का कायदा लिखें, और जब आएगा अमर बनाने का कायदा लिखें तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए कि अमर बनाने के 2 कायदे हैं, एक 6 वाला और एक दूसरे वाला। किस तरह बनाते हैं? मुजारे से बनाते हैं, मुजारे के हाजिर के सीगों से बनाते हैं अमर हाजिर को, या दूसरे या तो किसी से भी आपने उसे बनते हैं उसके मुताबिक। और आपको बताया था कि गायब गायब से हाजिर, हाजिर से फना उस तरतीब से बनते हैं। अब जब लाडले बनाएंगे तो लाडले किस तरह बनाते हैं जी? लाडलों के शुरू में क्या आता है? हमजा। क्या आता है? हमजा। ठीक है, मसलन तफ़अलू से इफ़अल कैसे बनाएंगे? अलामत मुजारे को गिरा देंगे, आखिर को क्या दे देंगे? क्योंकि अमर आखिर से क्या होता है? जज़म वाला। नहीं भी क्या होता है? जज़म वाला। तो जज़म दे दी। मसलन ये मैं देखें लिखता हूँ तफ़अलू। अब अलामत मुजारे कौन है? गिर गई। पीछे साकिन है कि नहीं है? अब हमने यहाँ क्या देना है? हमजा। लेकिन हमजे को कौन सी हरकत देंगे? किसको देखेंगे? आइन को। किसको देखेंगे? आइन का अगर अगर ज़ेर है तो उसको या ज़बर है, ज़ेर है या ज़बर है तो क्या देंगे? और अगर पेश है पेश देंगे। अब पढ़ें उफ़अल, इफ़अल, इफ़इल। ये गिर गई है ध्यान से, अलामत मुजारे क्या हो गई? ये गिर गई। समझ आ गई है? आखिर क्या दिए? ज़बर ज़ेर के साथ ज़ेर लगेगी, पेश के साथ पेश लगेगी, आखिर क्या देंगे? ये लाडलों का कानून है 6। और अगर इसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत है तो उसको क्या कर देंगे? गिरा देंगे। मसलन तरमी से अगर आप बनाना चाहते हैं, तरमी से बनाना चाहते हैं, ता तो गई, ये आ गई। अब मीम तफ़इलु ज़ेर है, ये आ गई। इरमी हो गया, तो आप इसको गिराएंगे तो इरमी हो गया। हो गया? समझ गए बात को? इसी तरह तदऊ से उदऊ, तख्शा से इख्शा। अलिफ की मिसाल भी मैंने दी, वाऊ पे भी दी, और ये लिखी किसकी मैंने? या। तरीका है कि ये सिर्फ आखिर से आपने हरफ इल्लत को गिराना है। हरफ इल्लत की 3 मिसालें याद रख लें। तदऊ, तरमी, तख्शा। तदऊ, तरमी, तख्शा। ठीक है, ये आप 3 मिसालें याद रख लें बस। ये हरफ इल्लत की 3 मिसालें हैं, अलिफ वाऊ याद। क्या बताया मैंने? तदऊ, तरमी, तख्शा, वाऊ या उदू। इससे हो जाएगा उदू, इरमी, इख्शा। ठीक है, इख्शा। तो इस पे जज़म नहीं देती, किस पर? आखिर में जज़म नहीं देती। अलिफ खुद साकिन है। अलिफ खुद क्या है? साकिन। तदऊ है तो इतदऊ हो जाएगा, तो उदू हो जाएगा।
हाँ पेश तो पहले ही है तदो वाओ गिरा छोड़ तदो तदो आखिर में जो जज्म आना ना करूं ना वो नहीं खत्म होता। याद रखो जज्म आई है शुरू में जज्म आई है, लेकिन इजाफी कानून लग के उसने और कम खराब की उसको पीछे क्या मसलन एक जने दी गेटा खराब आ सा उसका गेटा थोड़ा कपे है पहले, लेकिन उसके बाद पीछे थोड़ा और निकल आया तो नाक तक आधी टांग और गई होना सी ना हाथ के भाई ये सब गेटा ही कपड़ा सा तो टांगी कपी है दस यार नाक पे थोड़ी और भी होता है तो उसका ये मसला है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर और करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया अमर। ये लाडलों का कानून है जिसमें आपने लिखा इफ़इल इफ़आल उफ़उल, आखिर से हर्फ इल्लत आया तो हमने 3 में सारे 3 गिर जाता है। अगर ये इन 6 में से ना हो यानी अमर हाजिर मारूफ ना हो कोई और हो तो फिर उसके शुरू में क्या लगता है, मुजारे के शुरू में ली, मुजारे के शुरू में तो फिर लिया फाला लिया फालू और आखिर को जज्म दे देते हैं और कर लेते हैं। और जाहिर बात है यहाँ भी हर्फ इल्लत आएगा तो उसको क्या करेंगे, गिरा देंगे। मसलन यहाँ लिया जो हुआ अगर आप बनाना चाहते हैं, लिया चाहिए कि बुलाएं वो लोग, चाहे कि बुलाए तू एक मर्द, चाहिए कि या चाहिए कि बुलाए वो एक मर्द। मसलन यद हुआ है ना, गायब है ना, और अगर तो हमने हमारा हाजिर मारूफ को लिया हुआ है, इससे बनाएं ली याद चाहिए कि बुलाए वो एक, ठीक हो गया। अच्छा ये आपने अमर के कानून भी पढ़ लिए, अमर की गर्मी वो हमने ये बताया ना, वो ये बताया है यहाँ पर कि आपने देखना है किसकी हरकत को जी, आइन की हरकत ज़ेर है या ज़बर है। अरबों ने हमें कहा है कि इधर ज़ेर डालो, अगर पेश है तो इधर पेश डालो, ये कायदा हो गया। ठीक है, आगे वाला बरकरार रहेगा, नाम वाला जी बरकरार रहेगा आगे वाला। ना उसको तो जज़म देंगे ना, अमर और नहीं क्या हमें जज़म आती है, जज़म करेंगे। देखिए मैंने जज़म की हुई है, ठीक हो गया। इफ़आल उफ़उल, अमर नहीं को जज़म है, ये तो पुराना कानून है। माजी मबनी में फतह है, मुजारे मरफू है, अमर और नहीं मजज़ूम है। अच्छा ये आपका हो गया जी फेल अमर है। इसके बाद फेल नहीं आसान है, फेल नहीं मुख्तसर से है। मुजारे के शुरू में ला लाएं, लेकिन वो ये वाला ला नहीं होगा कि जिसमें कोई ताकत नहीं है कि उधर को उधर ही छोड़ता है या फालू छोड़ता है। यह आकर कहेगा जज़म, क्योंकि नहीं है ला यफ़अल, और ये कहते हैं बस ना, वो कहते हैं ना ही नहीं, डिमांड इंशाइया खबरिया नहीं। ला यफ़अल मत करे वो एक शख्स, ला यफ़अल मत करे वो एक शख्स, डिमांड करेगा। इंशाइया जुमला खबरिया नहीं। हो गया जी। अच्छा इसके बाद ये तो हो गया पहले नहीं। इसके बाद आगे हम अस्मा की तरफ। अस्मा में आगे इसमें फ़ाइल, सुलासी मुजर्रद में 6 सीगे मशहूर हैं, पढ़ लें। फ़ाइल, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा टोटल सीगे कितने हैं इसमें फ़ाइल के? 18। कितने हैं? 18 हैं। आपने 18 याद करने हैं, लेकिन 6 को खास तौर पर याद करना है। मतलब 18 भी याद करना है, लेकिन 6 को पक्का करना है। अच्छा फिर आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें फ़ाइल सुलासी मुजर्रद का कैसे बनता है, और सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी तीन से मुराद सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, इनका कैसे बनता है, तो आप कायदा बता सकें जी, कैसे बता सकें। मसलन एक के ज़हन में रखें फ़ाइलुन, दूसरे के रखें मुफ़इलुन। ठीक है, उन्होंने फ़ाइलुन कैसे बनाया है, या फलू से अलामत मुज़ारे को उड़ाया जी, हाँ ज़ेर दे दी, तो या फलू से क्या बन गया फ़ाइल। तो
तो सीधा सा मसला ये है कि सुलासी मुजर्रद का इसमें फ़ाइल आमतौर पर किस वजन पर आते हैं? फ़ाइल। ज़रबा का ज़ारिब, नसरा का नासिर, फतह का फातिह। बस ये हो गया। अच्छा, सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी तीन का अगर बनाना हो तो शुरू में मीम मज़मूम, आखिर से पहले वाले को ज़ेर और आखिर में तनवीन। जैसे युकरिमु से बनाए, युसर्रिफु से, युसर्रिफु, ठीक है। अच्छा, यतदब्बरु से मुतदब्बिरु, ठीक है। तफक्करा यतफक्करु से क्या किया है? शुरू में मीम पर पेश, आखिर को तनवीन, तनवीन से पहले, ठीक हो गया। इसमें मफूल भी इसी को ले रहे हैं। इसमें मफूल जिस पर मीम मज़मूम, शुरू में मीम मज़मूम, आखिर में तनवीन और आखिर से पहले वाले को ज़ेर। जैसे युकरिमु से मुकरिमुन, युफाइलु से मुफाइलुन। सुलासी मुजर्रद के तो आसान है, फाइल का वजन पकड़ ले बस। फाइल का क्या पकड़ लें? वजन। वो किसी तरफ नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। बस फाइल इतना ही लिखते हैं आप। हाँ, कभी कभी फाइल के वजन पर लिखना हो तो आप, कभी कभी फाइल के वजन पर भी आता है तो आप लिख सकते हैं। आता तो फाइल होने, लेकिन कभी कभी फाइल का वजन भी इस्तेमाल होता है। जैसे करूमा यकरूमु के बाब में क्या इस्तेमाल होता है? करीमुन आता है, कारिमुन नहीं आता। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है ना। इसके बाद अगर हम इसमें मफूल बनाना चाहें तो इसमें मफूल बिल्कुल आसान है। इसमें मफूल इस सुलासी मुजर्रद का आता है मफूल के वजन पर। जिस तरह सुलासी मुजर्रद में इसमें फाइल आता है, फाइल उधर क्या आता है इसमें मफूल में। देखिए इसमें फाइल, आप ना नहीं उस फाइल रह रहे हैं, इसमें फाइल फाइल, इसमें मफूल मफूल और मफूल आनी मफूल होना। अच्छा, अगर आप सुलासी मुजर्रद के अलावा तीनों से बनाना चाहें इसमें मफूल, तो उसका तरीका भी यही है जो आपने यहाँ बनाया है। सिर्फ इधर आखिर से पहले वाले को क्या दिया आपने? उधर जबर दे दिया। मसलन युक रमू से जब हो गया तो इसमें मफूल के बाद हम आगे चलते हैं तो इसमें तब्दील आता है। इसमें तब्दील है मुज़क्कर का सुलासी मुजर्रद में अफ़अलु अफ़अलानी अफ़अलूना, ठीक है। और अफ़ाइलु उसकी जमा आ जाती है। काम सबसे ज्यादा काम करने वाला, मैंने इसमें आपको बताया था आलिमुन, अल्लामुन, अल्लामतुन, अलीमुन, आलम। याद आ रहा है ना? आलम सबसे आखिरी फॉर्म है हमारे पास। मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होती है? जो कल भी आपने पढ़ा है, छोटा अलिफ आ जाता है, फ़ौला, अलिफ मकसूरा, फ़ौला, फ़ौला यानी फ़ौला यादुन, फ़ौलुन, ठीक है। इसमें तब्दील किस में आता है? सुलासी मुजर्रद में आता है, बाकी तीनों में नहीं आता। और लोन और ऐब जिस्मानी में भी, लोन कैसे कहते हैं? रंग वाले बाप, रंग वाले माने अल्फाज। और ऐब जिस्मानी क्या होता है? जो इंसान की ज़ाहिरी जिस्मानी ऐब को बताए। तो उनमें अगर इसमें तब्दील लाना हो तो कोई बता दे कैसे बनाएंगे। शुरू में अशद्दु लगाएंगे और उसको करेंगे मंसूब, उसको करेंगे मंसूब। मसलन बाब इफ़ाल कल आपने पढ़ा है, परसों कल पढ़ा है, इफ़ाल, इफ़ालन, इकरामन, सबसे ज्यादा इकराम करने वाला, कहें जी अशद्दु इकरामन, अशद्दु सबसे ज्यादा परहेज करने वाला, अशद्दु इज्तिनाबन, सबसे ज्यादा तकरीम करने वाला, अशद्दु तकरीमन, सबसे ज्यादा तशद्दुद करने वाला, सख्ती करने वाला, अशद्दु तशदीदन। कहते हैं किसने रोका है अशद्दु। अच्छा, ये भी हो गया जी। इसी तरह लोन वाला माना बताते हैं, अशद्दु सुफरतन, सबसे ज्यादा जर्द, अशद्दु हुमरतन, सबसे ज्यादा सुर्ख, सबसे ज्यादा सफेद, बयाजन, अशद्दु बयाजन, ठीक हो गया जी। सबसे ज्यादा काला, अशद्दु सवाद, ठीक हो गया। ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐब जिस्मानी का बता दें, अरज लंगड़े को कहते हैं, अशद्दु अरजन, सबसे ज्यादा लंगड़ा, ठीक है। अशद्दु बुकमन, गूंगा, सुम्मन, सममन, बेरा, सबसे ज्यादा बेरा, और अशद्दु लगाए। बहरहाल इसमें तफसील भी समझ गए। इसमें तफसील के बाद इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ कहते हैं ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कौन सा होता है जी? मफ़ालुन। क्या इस्तेमाल होता है? मफ़ालुन।
और मफ़अलुन इस्तेमाल होता है और मफ़इलुन भी इस्तेमाल होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। मफ़अलुन भी इस्तेमाल होता है, मफ़इलुन भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, किसको देखेंगे? आइन कलमे को। आइन कलमे के नीचे अगर ज़हर है तो ज़हर है, आइन कलमे के ऊपर ज़बर या पेश है तो दोनों सूरतों में ज़बर है। क्या कहा मैंने? यहाँ ज़हर अकेली है, उधर पीछे आपने अमर में देखा था कुछ और चक्कर चल रहा था, इधर कुछ और आया है। देखें, मिक्स नहीं करना। अमर में क्या था? ज़ेर और ज़बर गठे थे और पेश अलहदी थी बेचारी। इफ़इल, इफ़आल, उफ़उल अलहदा था। इधर कुछ और हुआ है। इधर ज़ेर अकेली है, इज़रिब क्या है जी? मज़रिबुन मफ़इलुन। लेकिन ज़बर और पेश गठे हैं। मसलन मफ्तहुन, यफ्तहु से मफ्तह और यनसुरु से मन सर अफ़ाल। तो कौन कौन गठे हैं इधर इसमें? ज़र में ज़बर और ज़ेर क्या है? अलग है। समझे? मसलन इज़रिब का इसमें ज़र क्या आता है? मज़रिब, क्योंकि इज़रिब में ज़ेर है ना आइन के नीचे। यज़रिबु, तज़रिबु में तो इज़रिब आएगा और मज़रिबुन आएगा उसमें। लेकिन जब यफ्तहु हो, यनसुरु हो, पेश और ज़बर हो आइन कलमे पर, तो उसके लिए मफ़अलुन आएगा। मनसरुन मफ्तह ज़बर आएगी, मफ़अलुन। ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको एक इजाफी चीज़ बताई थी कि मिसाल जो हफ्त अक़साम में से आप पढ़ के आए हैं अभी, फिर मिसाल में हमेशा मफ़इलुन आता है, उसमें हम आइन कलमे को नहीं देखते। मिसाल में आइन कलमे को क्या आता है जी? हमेशा मफ़इलुन। और नाकिस में उल्टा आता है, हमेशा मफ़अलुन। नाकिस में हमेशा क्या आता है? मफ़अल। ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि 12 कलिमात ऐसे हैं जिनमें कायदा नहीं चलता। उनमें मैंने मस्जिद बताया था कि वो पेश वाले हैं, लेकिन पे वहाँ ज़बर नहीं आती, क्या आती है? ज़हर आती है। मसलन मस्जिद कौन सा बाब है? सजदा जुदू, सजदा या फ़उलु। क्या आना चाहिए था? मस्जिद आना चाहिए था। क्या पढ़ते हैं? और कुरान में भी क्या लिखा है? मस्जिद। शरका यशरुकु, मशरिक। मशरक नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? गरबा यगरुबु, तला यतलु, मतले मतलिअ शम्सी। तो ये 12 लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो जिनमें कायदा, बस अरबों ने नहीं चलाया तो हम भी नहीं चलाएंगे। खिलाफ क्या कहते हैं, जो भी कहते शास कहते हैं। अच्छा, आगे इसमें आला मज़दरी मीमी छोड़ देता हूँ क्योंकि आपकी किताब में नहीं है, पढ़ाया है, छोड़ देता हूँ। इसमें आला पढ़ाया है मैंने। इसमें आला को जो है उसको इम्तिहान से भी बार कर देते हैं। अच्छा, इसमें आला जो है काम करने के, जिसके साथ आप क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। चूँकि नहव को मैंने आपकी तरफ भेजा भी है ना, नहव भेजी है ना, तो ज़्यादा तवनाई हम इस पर सब कर रहे हैं ताकि ये इसमें भी आ जाए और आप भी समझें, और ज़्यादा मुश्किल भी आपकी, मुझे पता था यही था, तो वो आप उसमें से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। जी सर्फ इसमें आ रही है सर, इसमें आ रही है, आपसे भी हल करवा रहे हैं, साथ आ रही है तफसील से। मेरे ख्याल से 14 क्लिप जा रहा है अभी। अच्छा, तो इसी तरह जो है मेफाल, इसके हम बनाते हैं मेफालुन, मेफालानी, मफाइल। और ये है छोटा आला। बड़ा आला करें जी, दरमियाना आला मेफालतुन, मेफालतानी, मफाइल। और जमा करते हैं मेफालुन, मेफालानी, मफाइल। छोटा आला, बड़ा आला। छोटा आला ज़ेरवान साहब कौन सा है? मेफालुन। और दरमियाने आले के साथ बोल ता लगा दें, मेफालुन। बड़े आले के साथ अलिफ लगा दें, आलुन, मेराजुन, मेराज, मेफालुन, मिरकातुन, मिसबाहुन, मिफ्ताहुन, चाबी। चाबी आला होता है ना, ताला खुलता है। मिसबाह चराग होता है ना, रोशनी का। जी इन्ना फता है अब तुमसे, हाँ मैं बड़े बड़े पर आया बड़ी चाबी। तो हम छोटी के लिए भी इस्तेमाल करते थे, छोटी बड़ी चाबी कोई भी हो, लेकिन आमतौर पर ये बड़ा आला है। फिर बड़े आले के बारे में मैंने एक और बात भी बताई थी, कभी कभी ये ज़र्फ़ का माना भी देता है, ज़र्फ़ मकान। अगर किसी के ज़हन में हो, मेहराब, मेहराब लड़ाई की जगह है शैतान के साथ ना, ठीक है। मेहराब, मीक़ात, एहराम बांधने की जगह, मीक़ात, तो ज़र्फ़ मकान है, ज़र्फ़ मकान है। मेहराब वैसे ये भी कहा जाता है मेहराब असला रखने की जगह,
कि पहले दौर में असला मुसलमानों को किधर होता था? मस्जिद के मेहराब में होता था। मेहराब इसलिए छोटे छोटे नहीं होते थे, बड़े बड़े कमरे नुमा हुजरा नुमा उसका होते थे, बाहर से दरवाज़ा होता था। तभी मसला लोग पूछते हैं मेहराब में खड़े होने से नमाज इमाम टूटेगी नहीं टूटेगी, इतिकाफ वाला जाएगा इतिकाफ टूटेगा। वो पुराने मेहराब थे, हमारे मेहराब नहीं है, इनका मसला और है। ठीक है, तो उसमें असला रखते थे। और आजकल और असले के साथ नमाज के फजाइल यानी अजर सवाब भी ज़्यादा हो जाता है। और आज तो कहते हैं असला तो दहशतगर्दी है। अच्छा जी, बहरहाल ये हो गया इसमें आला भी सुलासी मुजरद से आता है, सुलासी मजीद से नहीं आता। तो रुबाई मुजरद रुबाई मजीद से भी नहीं आता। क्या करें जी, अगर नहीं आता तो शुरू में क्या लगाएं? मा बिही। मसलन इकरामन, जिसके साथ इकराम कर रहा है, वो देखिए इकराम कर रहा है किसके साथ जी? जग के साथ, गिलास के साथ। हम क्या कहेंगे? मा बिहिल इकराम। मा बिहिल इधर मंसूब करने की जरूरत नहीं है, मा बिहिल इकराम। जिसके साथ परहेज कर रहा है, मा बिहिल इज्तिनाब। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है आगे हम पहुंचे हैं यहाँ पर हिस्सा दोम पर। हिस्सा दोम में जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं। वो ये है कि सुलासी जो अब्वाब है हमने पढ़े हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद कौन से होते हैं? खालिस। खालिस कितने आरफ हों? तीन। जैसे सुलासी मजीद किसको कहते हैं? जो खालिस हों तो तीन, लेकिन खालिस ना हो बल्कि मजीद भी हो। जैसे अफ़ाल, जैसे अफ़ाल बाब फ़ाल ले लेंगे मिसाल दी हमने। रुबाई मुजर्रद कौन सा होता है? खालिस। खालिस कितने हो जी? फ़अला, दम, दम, आसा। ठीक है, और रुबाई मजीद कौन सा है? चार तो हों लेकिन इसके साथ कोई एक ज्यादा भी हो। मसलन इसी के शुरू में ता दाखिल, इसी रुबाई के शुरू में ता दाखिल करने, फार्मूला याद रखें। फ़अला था ना, दखरजा था ना, बासरा था, तबाह। ठीक हो गया। तो इस तरतीब से आप इसको आगे चलाएंगे। आगे इन्होंने कहा है कि मैंने बताया था कि फ़ेल कहाँ तक जाता है? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई, और इसमें जामिद आगे भी जाता है, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद वगैरह सुबाई तक जाता है। इसके बाद आपने सुलासी मुजर्रद के 6 बाब पढ़े थे, नाम ले लें। अच्छा हो गया, ये आपने कर लिए। इसके साथ साथ आपने नीचे इनके मसदर भी पढ़े हैं कुछ इजाफी, कि ताकि और जो आप मसलन ये देखें फ़ाल या फ़ोलू के नीचे अतलबु भी लिखा है, इसकी भी कर सकते हैं। दखल दुखुलु भी लिखा है, दखल यदखुलु भी कर सकते हैं वगैरह, तरक यतरुकु कर सकते हैं ना। वैसे आपको बता रहे हैं वैसे आपको बता रहे हैं। और 6 बाबों के उन्वान आपको आने चाहिए। इसके बाद कल आपका जो आखिरी सबक था वो जो आपने कल हमें सुनाया था, हम मुश्ताक हैं कि आज आप फिर सुना दें। मसलन इफ्तिआल, अब एक आदमी कौन सुनाएगा? जिंदाबाद हरीम साहब, माशाल्लाह। इलाल, दो लाल लाल सुनाएगा ये बताएं, ये सुलासी मजीद फी के जो बाब हैं, ये जो 9 अभी आप पढ़ रहे हैं, बामजा वसल है या बेहमजा वसल है? ये उन्वान है। अच्छा ये तो भागी असल पता तो तुझे कल ही आना। अच्छा ही आना है। अच्छा डॉक्टर साहब अच्छा, कल मैंने इन्फियाल में कायदा भी बताया था, अगर किसी के ज़हन में हो। ये असली नहीं है
ये नून कौन सा होना चाहिए फा से पहले? ज़ायदा। अगर ये असली हुआ तो बाब इख्तियार पर, उसकी कोई मिसाल और कोई मिसाल? इंतकाम वगैरह वगैरह। ठीक हो गया जी। मादे से पता चल जाता है कि मादे में पता चल जाता है कौन सा हरफ असली है इसका। अच्छा, इसके बाद जो है 5 बाब रह गए आपके। कौन से है जी? बे हमजा वसल के। बे हमजा वसल पे 2 हमने पोर्शन बनाए थे, एक हमजा कती वाला, एक बगैर हमजे के। हमजा कती वाला इफ़ाल और ये आपको भी टाइप कितना हुआ है? ध्यान में इसमें आला आएगा। इसको बंद कर दो।